जीत का जश्न मनाना हम सबको आता है, पर कितने लोग होंगे जो जीतने की तैयारी करने के लिए तैयार है, जीतने की कीमत चुकाने के लिए तैयार है। दोस्तों, सक्सेस, अचीवमेंट्स, इनके लिए मेहनत बहुत ज़रूरी है, देयर्स नो डाउट अबाउट दैट। बट अगर इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है सक्सेसफुल बनने के लिए, तो वो है माइंडसेट। जी हाँ, माइंडसेट इज़ लाइक अ कॉम्पास जो आपके मेहनत को सही दिशा देता है ताकि आपको सफलता हासिल हो सके। आपके जहन में जितने भी सक्सेसफुल अचीवर्स के नाम आ रहे हैं, चाहे वो उसेन बोल्ट हो या फिर विराट कोहली, क्रिस्टियानो रोनाल्डो हो या फिर इंडियन चेस ग्रैंड मास्टर गुकेश तोमराजू या फिर कोई भी टॉप बिजनेसमैन, इन सब में एक चीज कॉमन है। ये लोग अपने खेल के मैदान में जीतने से काफी पहले मन की डाउट और कॉन्ट्रडिक्शन से जीतते हैं। जब आप अपने माइंड में 100% कन्विंस्ड होते हैं कि आप जीत सकते हैं, तब कोई भी ताकत आपको जीतने से रोक नहीं सकता। दिस इज द पावर ऑफ पॉजिटिव माइंडसेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक बार थॉट्स एंड टॉक्स हिंदी मोटिवेशन चैनल में। और आज हम बात करने वाले हैं अबाउट हाउ टू डेवलप अ पॉजिटिव माइंडसेट। डेवलपिंग अ माइंडसेट इज लाइक डेवलपिंग अ स्किल। और इससे पहले कि हम इसे स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करें, आइए जानते हैं 2 डिफरेंट माइंडसेट्स के बारे में। जनरली ह्यूमन माइंडसेट को 2 डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। फिक्स्ड माइंडसेट एक मानसिकता है जहां सोच एक दायरे में कैद रहता है। दुनिया में एक बड़ी तादाद के लोग हैं जिनके माइंडसेट फिक्स्ड है, जिनके हिसाब से टैलेंट और स्किल जिसको जितना मिलना है वो जन्म से मिलता है और इसको बदला नहीं जा सकता। ऐसे मानसिकता के लोगों का ये सोचना है कि सफलता अगर तकदीर में है तो जरूर मिलेगी, वरना कभी नहीं मिलेगी, चाहे आप जितनी भी मेहनत करें। यह है कुछ लक्षण जिससे आप पहचान सकते हैं फिक्स्ड माइंडसेट को, जैसे कि दूसरों की तरक्की से इनसिक्योर फील करना, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली ना लेना, दूसरों को मोटिवेट या इनकरेज ना करना, हार्डवर्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना और मुसीबत आने पर किसी भी काम को वहीं पे छोड़ देना। वही ग्रोथ माइंडसेट एक मानसिकता है जो काफी ओपन है डिफरेंट थॉट्स और ओपिनियंस को एक्सेप्ट करने के लिए। ये मानसिकता किसी दायरे में कैद नहीं है। बहुत कम लोग होंगे जो ग्रोथ माइंडसेट लेकर चलते हैं, क्योंकि इसमें आपको अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करना पड़ता है। दुनिया के जितने भी टॉप अचीवर्स हैं वो ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करते हैं और उसको फॉलो करते हैं, बिकॉज दिस इज अ टॉप प्रायोरिटी टू अचीव एनीथिंग वर्दी इन लाइफ। दोस्तों, अच्छी बात यह है कि फिक्स्ड माइंडसेट होते हुए भी आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हो बाय फॉलोइंग सम सिंपल स्टेप्स। आगे हम वैसे ही कुछ इफेक्टिव स्टेप्स को डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देख लेते हैं ग्रोथ माइंडसेट के कुछ लक्षण। दूसरों की तारीफ करना और उसे सपोर्ट करना, क्रिटिसिज्म को पॉजिटिवली एक्सेप्ट करना, दूसरों को उनके अचीवमेंट्स पे प्रोत्साहित करना और फेलियर को अपनाना एंड लर्न फ्रॉम इट। चलिए अब बात करते हैं ऐसे माइंडसेट को कैसे डेवलप किया जा सकता है। जरूरी नहीं कि हर क्रिटिसिज्म नेगेटिव हो। You need to define between destructive and constructive criticism. अगर आपको सही में लगता है कि इम्प्रूवमेंट की स्कोप है, तो then you must work on it. In this age of social media, हर कोई हर बात पे दूसरों की वैलिडेशन के लिए वेट करते हैं, पर ग्रोथ माइंडसेट के लोग ऑनेस्ट फीडबैक के लिए वेट करते हैं, और वो भी फ्रॉम सिलेक्टेड पीपल। जब आप अपने काम की अकाउंटेबिलिटी खुद लेते हैं, तब आप ग्रोथ माइंडसेट डेवलप करने लगते हैं। कुछ नया जब आप ट्राई करेंगे तो आपसे गलतियां होंगी, पर इंस्टेड ऑफ ब्लेमिंग द सिचुएशन और अदर्स, जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं उस गलती का, तो आपका माइंडसेट पॉजिटिवली चेंज होने लगता है। फेलियर इज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ सक्सेस। जब आपको ये समझ में आ जाता है, तब आप ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप करने लगते हैं।
फेलियर से बचना नहीं है, फेलियर से भागना भी नहीं है, इसको एम्ब्रेस करना है और इससे सीख लेने की कोशिश करना है। तो दोस्तों, ये सिंपल स्टेप्स फॉलो करके आप आसानी से ग्रोथ माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। दिस विल टेक सम टाइम फॉर श्योर, पर अगर आप इसके ऊपर सिंसियरली काम करेंगे तो एक पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करना पॉसिबल है। दोस्तों, आज की इस डिस्कशन को यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू।